हाँ जी, नमस्कार। कैसे हो? उम्मीद करता हूँ आपको पिछली क्लास समझ में आई होगी। और पिछली क्लास में हमने देखा था वर्णमाला और वर्णमाला का दूसरा पार्ट में हमने क्या देखा कि सबसे पहले हमने वर्णमाला की कुछ बेसिक देखी। वर्णमाला में वर्ण, ध्वनि, अक्षर, इसके बाद में वर्णों के भेद में पहला स्वर देखा और स्वर की परिभाषा देखी। तो एक बार उसका शॉर्ट रिवीजन देख लेते हैं कि क्या क्या पढ़ा था। वर्णों के भेद, और वर्णों के भेद दो थे। पहला स्वर 11, बिना मात्रा का स्वर अ, स्वरों की संख्या 11 थी, बिना मात्रा का स्वर 1 था। स्वरों को अध्ययन की दृष्टि से 5 भागों में पढ़ा जा सकता है। पहला मुख, मुखाकृति, ओष्ठाकृति, तीसरा मुखाकृति, चौथा जीभ के आकृति के आधार पर, और 5 उच्चारण स्थान। इन पांचों के बारे में हमने सबसे पहले हमने पढ़ा मुखाकृति, ओष्ठाकृति। ये मुखाकृति 2 बार लिख लिया, इसके स्थान पर काल के आधार पर ये देखा। और काल के आधार पर भी, काल के आधार पर दो देखे। पहला कौन सा? लघु स्वर या मूल स्वर या ह्रस्व स्वर। ह्रस्व स्वरों की संख्या 4। कौन कौन से थे? अ, ई, उ और ऋषि। ये हमने पढ़ा। दूसरा दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वरों की संख्या 7 बताई। 2 भाग होते हैं। पहला कौन सा? संधि स्वर या सजातीय। संख्या 3 पढ़ी। कौन कौन से होते हैं? आ, बड़ी ई या बड़ा ऊ। ये 3 हमने पढ़े। दूसरा भाग पढ़ा विजातीय या संयुक्त स्वर। संख्या 4 देखी। कौन कौन से होते हैं? ए, आई, ओ और औ। ये 4 पढ़े। मैंने आपको पिछली क्लास में ये भी बताया था कि जो चारों स्वर हैं किसी भी भर्ती परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। इनको जोड़ना तोड़ना बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। कैसे बनते हैं ये पिछली क्लास में देख चुके हैं, आगे देखेंगे। और आज की क्लास में शुरू करेंगे यहाँ से। अब हम पढ़ेंगे उच्चारण स्थान के आधार पर उच्चारण स्थान के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। किसके आधार पर? उच्चारण स्थान। पहला पढ़ा हमने उच्चारण काल के आधार पर। काल के आधार पर 2। पहला लघु, दूसरा दीर्घ। लघु 4 और दीर्घ में 7 होते हैं। 7 को भी 2 भागों में पढ़ा जाता है। सजातीय या संधि स्वर 3 होते हैं। विजातीय या संयुक्त स्वर संख्या होती है 4। दूसरा पढ़ रहे हैं उच्चारण स्थान के आधार पर। अगर हम हिंदी में बात करें तो उच्चारण के आधार पर हिंदी में उच्चारण स्थान होते हैं 5। कौन कौन से उच्चारण स्थान 5 होते हैं? एक बार इधर लिखता हूँ।
कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ। ये 5 उच्चारण स्थान होते हैं, लेकिन स्वरों में एक ऐसा उच्चारण स्थान होता है जिसको हम नहीं पढ़ते मतलब इससे किसी भी स्वर का उच्चारण नहीं होता है। पहला कौन सा? कंठ, तालु, मूर्धा, ओष्ठ। 4 आपको याद रखने हैं। पहला कौन सा? कंठ, दूसरा तालु, तीसरा मूर्धा और चौथा ओष्ठ। कुल मिलाकर 4 स्थान है जहाँ से स्वरों का उच्चारण होता है। अगर चारों से स्वरों का उच्चारण होता है तो कौन से स्थान से कौन से स्वर का उच्चारण होता है, हमें ये कैसे याद रहेगा? इसके लिए आपको क्या करना है, देखो ये ओ है और ओ जैसे बनते हैं, कहने का मतलब 3 और 3 जैसे बनते हैं, जिससे क्या बनता है? ऊ बनता है, बड़ा ऊ बनता है, ओ बनता है और औ बनता है। चारों कैसे बनते हैं? 3 से शुरू होते हैं, ऐसे बनते हैं। अगर ये बनते हैं तो ये किस में आएंगे? ओष्ठ में, क्योंकि ओष्ठ में भी ऐसा ही लिखा जा रहा है। कंठ, अ और आ ऐसे स्वर हैं जिनका उच्चारण कहाँ से होता है? कंठ से। मूर्धा, इसमें आता है ऋषि। अब तालु को आपको याद करने की जरूरत नहीं है। तालु को याद करने की जरूरत क्यों नहीं है? क्योंकि तालु में जो बचे हैं उनको यहाँ रख दो। कौन कौन सा बचा? ई, बड़ी ई, ए और आई। कुल मिलाकर ऐसे सारणी बनाकर आप याद करते हो तो ज़्यादा बढ़िया याद होता है। कंठ, कंठ से कौन सा? अ और आ। तालु, ई, बड़ी ई, ए और आई। मूर्धा, ऋषि। ओष्ठ, ऊ, बड़ा ऊ, ओ, औ। ये 4 ओष्ठ में आते हैं, मूर्धा में 3 आते हैं, तालु में मूर्धा में 1 आता है, तालु में 4 आता है और कंठ में 2 आते हैं। क्वेश्चन आपसे किसी भी प्रकार से पूछ सकता है, जैसे वो आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है, ध्यान से देखेंगे और बताने का प्रयास करेंगे। जैसे उसने क्वेश्चन पूछ लिया, ऐसा कौन सा उच्चारण स्थान है जहाँ से किसी भी स्वर का उच्चारण नहीं होता है? ऑप्शन होंगे आपके सामने। कंठ, तालु, मूर्धा और डी, दंत। सीधा सा क्वेश्चन ये पूछता है ऐसा कौन सा उच्चारण स्थान है जहाँ से किसी भी स्वर का उच्चारण नहीं होता है, और इसका क्वेश्चन का जो आंसर है वो क्या होगा? वो होगा दंत। सही उत्तर क्या होगा? दंत। दंत, दंत से किसी भी स्वर का कोई उच्चारण नहीं होता है। एक क्वेश्चन जो सबसे आसान है, उसने अंदर से कोई क्वेश्चन नहीं पूछा, बाहर से सीधा क्वेश्चन पूछ लिया कि ऐसा कौन सा उच्चारण स्थान है जहाँ से किसी भी स्वर का क्या नहीं होता? उच्चारण। इससे भी होता है, इससे भी होता है, इससे भी होता है, इससे स्वर का उच्चारण नहीं होता। इससे किसका उच्चारण होता है? व्यंजनों का उच्चारण होता है। पहला क्वेश्चन ये।
क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है कि बताओ कंठ से कितने स्वरों का उच्चारण होता है? 2, तालु से 4, मुर्दा से 1 और ओष्ठ से 4। आई बात समझ में? उच्चारण स्थान के आधार पर पढ़ा हमने कंठ, तालु, मुर्दा और ओष्ठ। कंठ से अ और आ, तालु से ई, बड़ी ई, ए, ऐ 4 होते हैं। मुर्दा से ऋषि 1 होता है। ओष्ठ 4 होते हैं, ऊ, बड़ा ऊ, ओ और औ। इसके बाद में हम पढ़ते हैं व्यंजन। और व्यंजन कहते किसे हैं? वे ध्वनियाँ जिनका उच्चारण स्वतंत्र रूप से नहीं होता हो। वे ध्वनियाँ जिनका उच्चारण स्वतंत्र रूप से नहीं होता हो उन्हें क्या कहते हैं? व्यंजन। मतलब कहने का यह है कि हमें व्यंजनों का उच्चारण करना है तो हमें स्वरों की सहायता लेनी पड़ेगी। बिना स्वरों की सहायता के हम व्यंजनों का उच्चारण नहीं कर सकते हैं। इसे लिखा जा सकता है और वो भी लिखते कैसे हैं? बिना हलंत के भी नहीं लिख सकते। हमें हलंत की सहारा या सहायता लेनी पड़ेगी, फिर हम व्यंजन को लिख सकते हैं। लेकिन इसमें बिना अ को जोड़े, मतलब बिना स्वर की सहायता लिए हम इसको बोल नहीं सकते हैं। परिभाषा कहती है वे ध्वनियाँ जिनका उच्चारण, वे ध्वनियाँ जिनका उच्चारण, वे ध्वनियाँ जिनका उच्चारण स्वरों की सहायता से होता हो उन्हें व्यंजन कहते हैं। अगर आप नोट्स बनाना चाहते हैं तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब हम बात करें कि व्यंजनों की संख्या कितनी होती है। आपको पूरा क्रैश कोर्स करवाया जाएगा, बस शर्त है चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और ध्यान से देखें। बहुत ही बढ़िया चीज़ें बताई जाएगी, आपको धैर्य के साथ पढ़ना है और समझना है। व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? व्यंजनों की संख्या होती है 33। व्यंजनों की संख्या 33 होती है, तो इनको भी अलग अलग भागों में बांट करके पढ़ा जाता है। सबको बताता हूँ मैं अलग अलग। पहले हम इनको पढ़ लेते हैं, जैसे स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन, स्पर्श व्यंजनों की संख्या पूछे तो 25। स्पर्श व्यंजन किसे कहते हैं? कि वे व्यंजन जो मैंने अभी उच्चारण स्थान बताए थे आपको, कौन कौन से? कंठ, तालु, मुर्दा, दंत और ओष्ठ। इसमें ओष्ठ और लिख लो। इनके आपस में स्पर्श करने से व्यंजनों का क्या होता है? उच्चारण होता है। अगर व्यंजनों का उच्चारण होता है तो वे व्यंजन कौन से होते हैं? स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? 25। स्पर्श व्यंजन कहाँ से कहाँ तक होते हैं? क से लेकर म तक। इनको भी डिटेल में पढ़ेंगे, एक बार लिख लेते हैं। दूसरा अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन कौन से होते हैं? वे व्यंजन जिनके उच्चारण में श्वास वायु अंदर की ओर जाए। वे व्यंजन जिनके उच्चारण में श्वास वायु अंदर की ओर जाती हो, अंदर प्रवेश करती हो, वे अंतस्थ व्यंजन होते हैं। और उनकी संख्या की बात करें तो 4 होते हैं।
कौन कौन से होते हैं? य, र, ल और व। इनको भी हम बाद में पढ़ेंगे, एक बार मैं आपको लिखवा रहा हूँ बस। तीसरा पढ़ेंगे हम ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन, ऊष्म व्यंजन कौन से होते हैं? वे व्यंजन जिनके उच्चारण में श्वास वायु अंदर की ओर न जाकर बाहर की ओर जाती हो, उष्मा बाहर निकलती हो, भाप बाहर निकलती हो, गर्म, उष्मा बोले तो गर्म वायु बाहर की ओर निकलती हो। वे भी कितने होते हैं? 4 होते हैं। कौन कौन से होते हैं? श होता है, श, श और है, कुल मिलाकर 4। आपको इनका क्रम भी याद होना चाहिए, किसी भी भर्ती परीक्षा में आपसे क्रम भी पूछा जा सकता है। व्यंजन वे ध्वनियाँ जिनका उच्चारण स्वरों की सहायता से होता हो, उन्हें क्या कहते हैं? व्यंजन। व्यंजनों की संख्या 33, स्पर्श व्यंजन 25, कहाँ से कहाँ तक? कैसे लेकर म तक। अंतस्थ व्यंजन 4, कौन कौन से होते हैं? य, र, ल, व। ऊष्म व्यंजन 4, कौन से? स, स और है। अब हम इनके बारे में एक एक लेकर के पढ़ लेते हैं। पहला पढ़ा हमने स्पर्श व्यंजन। कौन से होते हैं स्पर्श व्यंजन? स्पर्श व्यंजन, हमें अब इनकी परिभाषा की तरफ जाने की कोई आवश्यकता नहीं है, हम डायरेक्ट याद रखेंगे। 25 होते हैं, कैसे लेकर म तक होते हैं, ये याद रखना है। इसमें क्या होता है कि जैसे क वर्ग, च वर्ग, इनको इसके लिए क, च, ट, त और प। ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। इसमें कौन कौन से आते हैं? क, ख, ग, घ और अंग। च, छ, ज, झ, य। ट, ठ, ड, ढ, ण। प, थ, द, ध, न। प, फ, ब, भ और म। कितने हो गए? 25। हमने लिखा ऊपर कम होते हैं, कैसे लेकर म तक, इसलिए हम स्पर्श व्यंजनों को कम भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कम। कम का मतलब कैसे लेकर म तक, क का मतलब कैसे लेकर म तक। ये हमने पहला जो इसका अध्ययन की दृष्टि से वर्गीकृत किया जाता है, पहला भाग पढ़ा हमने। और दूसरा कौन सा होता है? अंतस्थ व्यंजन। इसकी परिभाषा देख लेते हैं। वे व्यंजन जिनके उच्चारण में श्वास वायु अंदर की ओर प्रवेश करती हो, उन्हें अंतस्थ व्यंजन कहते हैं।
अंतस्थ व्यंजनों की संख्या की बात करें तो 4 होते हैं। कौन कौन से होते हैं? य, र, ल और व। तीसरे नंबर पर पढ़ते हैं हम ऊष्म व्यंजन, और यहाँ से पढ़ेंगे हम अगली क्लास में। जो आज पढ़ाया है वो आपको समझ में आए, अच्छा लगे तो कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। तब तक जय हिंद, जय भारत। बंद कर दे क्लास।